गुरु भक्ति योग। जिसने गुरु किए हैं वह उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म को जानता है। गुरु साधक जगत के प्रकाशक दीपक हैं। निष्ठावान शिष्य के लिए जो गुरु सुख, शांति, आनंद और अमरत्व का मूल एवं ध्रुव तारक है, ऐसे गुरु की जय जयकार हो। आपके गुरु अथवा योग सिखाने वाले आचार्य आपको प्रणाम करें, उसके पहले आप उन्हें प्रणाम करें। योग के साधक को अपने गुरु में एवं ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति भाव होना जरूरी है। उसे गुरु के उपदेश में एवं पवित्र शास्त्रों में श्रद्धा होना जरूरी है। संसार सागर से उस पार जाने के लिए सचमुच गुरु ही एकमात्र आधार है। गुरु कृपा के परिणाम अद्भुत होते हैं। कल हम सुन रहे थे ऋभु मुनि और उनके शिष्य निदाघ का प्रसंग। ऋभु मुनि ने सोचा कि चलो देखें कि मेरे शिष्य निदाघ की क्या स्थिति हुई होगी संसार में। तो वे परमहंस के वेश में निदाघ की कुटिया पर पहुंचे। निदाघ ने उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन आदि कराया। फिर पूछा, आप तृप्त तो हुए ना? अब आपकी थकान मिट रही है कि नहीं? ऋभु मुनि समझ गए कि शिष्य ने मुझे पहचाना नहीं। जो अपने आप को ही नहीं पहचानता वह गुरु को कैसे पहचानेगा? गुरु को पहचानेगा भी तो उनके बाहर के रूप आकार को, बाहर के रंग रूप। वेश बदल गए तो पहचान भी बदल जाएगी। जितने अंश में आदमी अपने को जानता है उतने ही अंश में वह ब्रह्मवेत्ता गुरुओं की महानता का एहसास करता है। सद्गुरु को जान ले, अपने को पहचान ले। अपने को पहचान ले तो सद्गुरु को जान ले। जिनकी बुद्धि सदा ब्रह्म में रमण करती थी, ऐसे कृपालु भगवान ऋभु ने निदाघ का कल्याण करने के लिए कहा कि भूख मिटी या नहीं मिटी यह मुझसे क्यों पूछता है? मैंने भोजन किया ही नहीं है। भूख मुझे कभी लगती ही नहीं है। भूख और प्यास प्राणों को लगती है, लेकिन अज्ञानी समझता है कि मुझे भूख प्यास लगी।
मानो 2-4 घंटों के लिए भूख प्यास मिटेगी भी तो फिर लगेगी। थकान शरीर को लगती है, बहुत बहुत तो मन उससे तादात्म्य करेगा तो मन को लगेगी। मुझ चैतन्य को, असंग दृष्टा को कभी भूख प्यास थकान नहीं लगती। तो प्राणों से ही पूछ कि भूख प्यास मिटी कि नहीं, शरीर से ही पूछ कि थकान मिटी कि नहीं। जिसको कभी भूख प्यास लगती नहीं उसको तो पूछता है कि भूख प्यास मिटी कि नहीं। जिसको कभी थकान छू तक नहीं सकती उसको तो पूछता है कि थकान मिटी कि नहीं। थकान की नहीं पहुंच है मुझ तक, भूख प्यास तो है प्राणों का स्वभाव। मैं हूं असंग निर्लेप निर्भाव। निदाग ने कहा कि आप जैसा बोलते हैं मेरे गुरुदेव भी ऐसा ही बोलते थे। आप जिस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं ऐसा ही ज्ञान मेरे गुरुदेव देते थे। आप तो मेरे गुरुदेव लगते हैं। ऋभु मुनि ने कहा, लगते क्या हैं ही। निदान मैं ऋभु मुनि ही हूं। तूने गृहस्थी के जटिल व्यवहार में आत्मविद्या को ही भुला दिया। निदाग ने पैर पकड़ते हुए कहा, गुरुदेव आप। निदाग ने गुरुदेव से क्षमा याचना की। ऋभु मुनि उसे आत्मज्ञान का थोड़ा सा उपदेश देकर चल दिए। कुछ वर्ष बीते। विचरण करते करते ऋभु मुनि एक बार फिर वहां पधारे अपने शिष्य निदाग की खबर लेने। उस वक्त वीरपुर नरेश की सवारी जा रही थी और निदाग सवारी देखने के लिए खड़ा था। ऋभु मुनि उसके पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, निदाग तन्मय हो गया है सवारी देखने में। आंखों को ऐसा भोजन करा रहा है कि शायद उसके मन में आ जाए कि मैं राजा बन जाऊं। राजेश्वर से भोगेश्वर, पुण्यों के बल से राजा बन जाएगा तो फिर पुण्य नाश हो जाएगा और नरक में जा गिरेगा। एक बार हाथ पकड़ा है तो उसको किनारे लगाना ही है। कैसा करुणा भरा हृदय होता है सद्गुरु का, कहीं साधक फिसल न जाए, भटक न जाए। ऋभु मुनि ने पूछा, यह सब क्या है? निदाग ने कहा, यह राजा की शोभा यात्रा है। मुनि ने कहा, इसमें राजा कौन और प्रजा कौन? निदाग ने कहा, जो हाथी पर बैठा है वह राजा है और जो पैदल चल रहे हैं वे प्रजा है। मुनि ने कहा, हाथी कौन? निदाग ने कहा, राजा जिस पर बैठा है वह 4 पैर वाला पर्वताकार प्राणी हाथी है। महाराज इतना भी नहीं समझते। निदाग प्रश्न सुनकर चिढ़ने लगा था, लेकिन ऋभु मुनि स्वस्थ चित्त से पूछते ही जा रहे थे। हाँ, राजा जिस पर बैठा है वह हाथी है और हाथी पर जो बैठा है वह राजा है। अच्छा, तो राजा और हाथी में क्या फर्क है? अब निदाग को गुस्सा आ गया। छलांग मारकर वह ऋभु मुनि के कंधों पर चढ़ गया और बोला, देखो मैं तुम पर चढ़ गया हूं तो मैं राजा हूं और तुम हाथी हो। यह हाथी और राजा में फर्क है। फिर भी शांत आत्मा, क्षमा की मूर्ति, ब्रह्मवेत्ता ऋभु मुनि निदाग से कहने लगे कि इसमें मैं और तुम
किसको बोलते हो? निदाघ सोच में पड़ गया। प्रश्न अटपटा था, फिर भी बोला, जो ऊपर है वह मैं है और जो नीचे है वह तुम है। ऋभु मुनि ने कहा, किंतु मैं और तुम में क्या फर्क है?